हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में हम MP टेट, UP टेट या C टेट या अदर स्टेट के जो टेट हैं उसमें आने वाले गणित पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और उसको विस्तृत रूप से जानने की कोशिश भी करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। और अगर आपके पास कोई कमेंट्स या कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे मैथ्स पेडागोजी यानी गणित पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, गणित समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना, तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा, इसमें सवाल जो है वो कौन सा नहीं है, अर्थात निगेटिव टाइप से क्वेश्चन किया गया है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। ये NCF के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में स्थानिक समाज के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना, मानचित्र पर शहरों का पता लगाना, चंद्रमा के उदय का समय नहीं, एक संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करना। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गणित वर्ग में संचार के से तात्पर्य किस विकासशील क्षमता से है। तो इसके ऑप्शन है, कक्षा में पूछे गए सवालों का तुरंत जवाब दें, गणित की समस्या पर दूसरों के विचारों का विरोध करें, गणितीय सोच को व्यवस्थित समेकित और व्यक्त करें, बार ग्राफ को देखकर डेटा की व्याख्या करें। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, गणितीय सोच को व्यवस्थित समेकित और व्यक्त करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो इसके ऑप्शन है, संख्यात्मक संबंधित कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्या। तो इसके राइट आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए, संख्यात्मक संबंधित कौशलों का विकास करना। ये गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संगठन का उद्देश्य है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन है, संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन का मापन पढ़ाना, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। तो इसके राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, संख्यात्मक कौशलों का विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं, यानी गणित से संबंधित खेल और पहेलियाँ होती हैं वो बच्चों के किस चीज़ में मदद करते हैं। तो इसके ऑप्शन है, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करने में, समस्या के समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में जो गणित के खेल हैं और पहेलियाँ होते हैं वो मदद करते हैं। इसके द्वारा बच्चा जो है अपने प्रतिदिन के विचारों से गणित को संबंधित कर सकता है और उसके माध्यम से सीख सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसके ऑप्शन है, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्रता से प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथनों में से कौन सा सही है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकती है, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है,
तीन विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वैसे कौन सा कथन सत्य नहीं है जो गणित सीखने के संबंध में है। तो इसके ऑप्शन है, गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात है। शिक्षार्थियों में के बारे में शिक्षार्थियों की धारणाओं को सीखने के परिणामों पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। स्कूल की शिक्षा की भाषा गणित में बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। तो गणित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस पर ध्यान देना है इसमें। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात होती है, यह सत्य कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, कार्य विधिक ज्ञान को केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में संकल्पनाओं रहेगा यहाँ पर में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से गणित संबंधित होना चाहिए, यानी जो बच्चा दैनिक जीवन में सीखता है उससे वो संबंधित रहेगा तो जल्दी सीखेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा 2 के छात्रों को 55 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 505 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे या इसको कैसे ठीक करेंगे। तो इसके ऑप्शन है, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, उनको इस समूह में रखेंगे जिससे सही लिखा है, उनको सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। अर्थात आप मूर्त पदार्थ जो होते हैं उसको लेके उसका उदाहरण लेके उसको एक्सप्लेन करेंगे जिससे उनको 55 और 505 में जो अंतर है वो समझ में आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वह संख्या जो 1 से 12 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 27720। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, गणित में की गई गतिविधियां छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती हैं, यानी गणित में जो गतिविधियां होती है, एक्टिविटी होती है, वो किस रूप में सहायक होती है बच्चों को। तो छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती है, छात्रों को अवधारणाओं को याद कर रखने में मदद करती है, छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती है, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है। यानी जो एक्टिविटी होती है उससे बच्चे जो है वो बहुत ही खुशीपूर्वक उसमें शामिल होते हैं और उससे अपने मनोभाव को अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हर कोई गणित सीख सकता है, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हर कोई गणित सीख सकता है, यानी सब लोग गणित सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गणित के लिए कठोर अभ्यास की ज़रूरत है या गणित एक कठिन विषय है या लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, यह सब जो तीनों धारणाएं हैं ये गलत हैं। कोई भी गणित को सीख सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि गणित को बहुत कुछ जानने की वजह गणित कैसे किया जाए, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेविड व्हीलर का यह कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर परीक्षा को डैश के लिए छात्रों की पहुंच बनानी चाहिए। व्यवहारिक और समस्या समाधान कौशल, दृश्य बनाने और स्वर संभालना, बातचीत, जीवन के आसपास की गतिविधियों पर ध्यान देने की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बातचीत, जीवन के आसपास की गतिविधियों पर ध्यान देने की।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थितियों में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया है या कौन सी विधि का प्रयोग किया है? व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि या निगमन विधि? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आगमन विधि। आगमन विधि जो है यहाँ पर प्रयोग की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होती है। यह संकल्पना मानचित्र के बारे में सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? गणित को समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, गणित की समस्याओं का, तर्क कौशल का विकास, गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास। इसमें से पूछा गया है कि आकलन के लिए किस पर ध्यान नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, गणित को समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। कि बच्चा जो है वो प्राथमिक स्तर में है तो वो एकदम सटीक आंसर नहीं दे सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग सवाल का जवाब हो सकता है अपने तरीके से दे, तो उसको भी सही माना जाना चाहिए, न कि सटीक जवाब को ही सही माना जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अशिक्षित दुकानदार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित डैश में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। नेक्स्ट है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो दुकानदार अशिक्षित होते हैं वो गणित का प्रयोग करते हैं, उनका भी संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। वो भी एग्जाम्पल के तौर पे शिक्षकों को बताना चाहिए बच्चों को कि ऐसे भी गणित करके अशिक्षित जो दुकानदार होते हैं वो अपना कार्य करते हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको मैंने यहाँ पे करवाया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।